नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और मुझे पता है बेसब्री से इंतजार आप मेरा ही कर रहे थे कि नोटिस आया हुआ है और सर यहाँ पर ऑनलाइन नहीं आ रहे, वीडियो नहीं लेके आ रहे। ऐसे मेरे पास पिछले कुछ 2 दिन में यहाँ पे मैसेज भी आए हुए हैं कि एक नोटिस है सर, उसको लेकर वीडियो जरूर बनाइएगा, लिस्ट कब आएगी इसको लेकर बनाइएगा। कंफर्म लिस्ट को लेकर मेरे ऑफिस में पहुंचे हैं काफी विद्यार्थी, तो इन सभी चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। कॉलेज एडमिशन 2026-27 12th के बाद में अगर आप कॉलेज एडमिशन के लिए फॉर्म लगाया और फिर प्रक्रिया पूरी कर दी है और लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर खाली सीटों पे फॉर्म लगाया है, या फिर कोई चीज रह गई है, तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं। बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जुड़े हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आप ही से रिलेटेड रहेंगी। आपके जितने भी मन में सवाल जो बनते हैं, सही समय पर आपको वीडियो मिल जाया करेगा, ताकि कोई भी डेट यहाँ पे निकलने वाली बात ही नहीं होगी कि कोई ऐसा नोटिस हो जो आपसे निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आज बात करते हैं यहाँ पर नोटिस के बारे में, क्योंकि मुझे पता है भैया बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज शिक्षा की क्या है कि नोटिस में जो डेट दी होती है उस दिन कोई भी चीज नहीं होती, उसके अगले दिन से चीजें होती हैं। उस दिन में तो कभी कभी टेक्निकल इश्यू आता रहता है, कभी कुछ कॉलेज उस तरीके से पूरे रेडी नहीं होते। तो ठीक उसी क्रम में बात करते हैं हम यहाँ पर कॉलेज एडमिशन 2026-27 12th के बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेजों में, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं उसमें किसी ने भी फॉर्म किसी भी कॉलेज के लिए लगाया होगा। उसके बाद में फॉर्म के बाद में भैया कन्फर्म लिस्ट को लेकर कैसे देखना है, सब्जेक्ट और सेक्शन, ठीक है, खाली सीट का फॉर्म की लिस्ट कब आएगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, उससे रिलेटेड जो रह गए उनका क्या। ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पे मेन और वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया, फीस जमा नहीं करवाई, कुछ ने तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो उनका आगे क्या होगा, इसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, यानी आपसे रिलेटेड बात यहाँ पर पूरी रहने वाली है जिन्होंने पहली बार कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। अब समझते हैं पूरे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से। कन्फर्म लिस्ट कैसे देखें, देखो मैंने आपको क्या बताया था, कन्फर्म लिस्ट पूरे राजस्थान की आप ऑनलाइन सब जगह की देखें ना देखें, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, इसको लेकर मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूं कि सब जगह की देखने में थोड़ी मुश्किल होगी। कुछ कॉलेजों ने बहुत जल्द अपना काम कर दिया है पूरा, लेकिन कुछ कॉलेज हैं जो अपडेटेड नहीं है, कुछ कॉलेज हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये थोड़ी सी गलती है सिस्टम की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैं बात करूं हमारे कोटपुतली के कॉलेज की, एलबीएस की, बहुत अच्छा कॉलेज है। बस एक चीज इनकी अच्छी हुई है कि ऑनलाइन भी अपडेटेड हो गए, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है इनकी। एलबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, गूगल पे आप लगाएंगे तो आपके सामने जो पहला फॉर्चून आता है उसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडमिटेड लिस्ट 2026-27, बीए, बीएससी, बीएससी और बीकॉम की आ जाएगी जल्दी, है ना। ठीक है, यानी कि ये कौन सी लिस्ट है, एडमिटेड, फाइनली एडमिटेड लिस्ट। तो ये कौन सी लिस्ट हुई, कन्फर्म लिस्ट। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी लिस्ट है, लो मैं दिखा देता हूं। ये वो लिस्ट है जिसका इंतजार आप कर रहे थे, प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 22/6/2026 को होगा। अब ये सिर्फ एक कॉलेज की है, वो एलबीएस कॉलेज की है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं आराम से इन पीडीएफ को, बहुत अच्छे से अपना नाम चेक कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखो, आपको अपने कॉलेज की देखनी है लिस्ट, तो आपका जो कॉलेज जो नाम है, जैसे किसी कॉलेज का नाम है पाना देवी गर्ल्स कॉलेज, तो भैया गूगल पे आपको सर्च करना है पाना देवी गर्ल्स कॉलेज। अगर उन्होंने ऑनलाइन अपडेट कर दी होगी तो आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आपको कॉलेज जाकर ही कंफर्म करना पड़ेगा। अब आप एप्लीकेशन नंबर लगा के, डेट ऑफ बर्थ लगा के, वो बधाई पत्र वाला सीन आपको नहीं करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा समय से करवा दिया था तो ध्यान रखें, मेन लिस्ट में जिसका नाम था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवा दी थी, सबका नाम आया होगा। वेटिंग से कितने कंफर्म हुए यह देखने वाली बात होगी, यह आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो जिन कॉलेजों की ऑनलाइन वेबसाइट सभी कॉलेजों की है लेकिन अपडेटेड नहीं है, किसी कॉलेज का हम देखते हैं तो बहुत से कॉलेज हैं जो अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कोई आज अपलोड कर दिया वो कॉलेज, बाकी कुछ कॉलेज हैं कल तक अपलोड करेंगे लिस्ट, तो ऐसा हो सकता है आपको देखने। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आपको अपने कॉलेज में भी नोटिस बोर्ड पे पेज लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका नाम आएगा, आराम से उसको देखना है, सेक्शन वगैरह सारी चीजें आपको देखने को उसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये बात तो हो गई यहां तक की। इसके बाद बात करते हैं प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन। सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। अभी 23 बोला गया है लेकिन चांस कम है कि 23 को ही लग जाए, ये 24 तक आपको कॉलेजों में देखने को लगेगी, है ना, मिलेगी, है ना। और कोशिश है कि पीडीएफ वगैरह मिल जाए आपको ऑनलाइन वगैरह वेबसाइटों पर ही, कॉलेज की जो वेबसाइट होती है। अब यूनिवर्सिटी वगैरह की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा मैं, हर कॉलेज की अलग अलग वेबसाइट होती है, अपनी अपनी वेबसाइट होती है ना, ध्यान रखिए ना।
ठीक है। तो उस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कॉलेज वाले नहीं डाले तो फिर वहां नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ आपको कॉलेज ही जाकर पता करना होगा, ये ध्यान रखें। अब कोई एक मैं तो देखना ही नहीं चाहता, कोई मेन में था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस जमा करवा दिया, तो उसको लगता है यार मेरा तो हो गया होगा, मैं नहीं देखना, मत देखो यार, क्या दिक्कत है। बाद में जब आपके आई कार्ड बनेंगे उस टाइम आपको देखनी पड़ेगी लिस्ट, तो क्योंकि उस समय सेक्शन नंबर ये सारी चीजें बाद में देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आने वाले 1-2 दिन में अपने को लिस्ट जरूर देखनी है अपने कॉलेज से जाके, ठीक है, समझ में ये बात। और मैं कह रहा हूं कि भैया थोड़ा सा है ना इस चीज को आप समझिए, मुझे अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप समझे, बड़ा भाई लगूंगा क्योंकि आप 12th के बाद आए हैं, तो निश्चित रूप से मेरा गाइडेंस आपको बहुत मदद करने वाला है इस जर्नी में। या तो आप इस जर्नी में होते ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको साइड में मिलता ही नहीं, क्योंकि आप कॉलेज एजुकेशन की तरफ आ गए हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए प्रायोरिटी पे रहने वाला है कोटपुतली एजुकेशन। 365 दिन 24 घंटे आपको अपडेट मिलेगी आपकी समस्याओं से रिलेटेड। आप देख सकते हैं हर साल एडमिशन वेबसाइट, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, हर अपडेट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा महत्वपूर्ण चैनल होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा खुद की, बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग मिस कर देते हैं। और आपको लगे ना कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आज एक वीडियो आएगा, मैं बहुत से बच्चे दिखाऊंगा ऐसे, उसमें आपको लगेगा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो मेरे पास कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, ये जो मेरे से 1 साल से जुड़े हुए हैं लेकिन अपडेट नहीं रहते, वीडियो नहीं देखते। ये देखो 5-5 मैसेज, एग्जाम हो गए क्या, हो चुके क्या, कोई कह रहा है कि एग्जाम हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक भी गलती नहीं करनी है आपको, लगातार अपडेट्स आपको मेरे साथ मिलती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम के माध्यम से जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये बात यहां तक हो गई। अब इस नोटिस को चलते हैं। आपके 2 सवाल थे मुख्य रूप से, ये प्रवेशित लिस्ट और सेक्शनरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सवाल था खाली सीटों को लेकर। देखो खाली सीटों पर प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कब होगा, 23 का बोला गया है। अब खाली सीटों पर जो सूची आती है उसके लिए आपको क्या करना है भैया, जो खाली सीटों पे फॉर्म लगाया था ना उसको चेक करना है। अभी यहाँ पे फॉर्म भरने से रिलेटेड लिंक दिया हुआ है, आपको मेरिट खोजे वाले पे चेक करना है। जैसे लिस्ट जारी होगी तो ये आज रात या कल तक जारी होगी, आज चेक करोगे तो नहीं देखने को मिल रहा होगा नंबर वहां पे, लेकिन कल तक आपको देखने को मिल जाएगा खाली सीटों वालों का। तो वहां पे बधाई पत्र निकलेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना है। ये रहा, जो भी खाली सीटों पे फॉर्म लगाए थे उनको फिर वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कॉलेज में, और फीस ही मित्र पे जमा करवानी है। उसकी लास्ट डेट 29 जून रहने वाली है। फिर इनका भी यहाँ पे ये सेक्शन वगैरह ये सब कुछ बट जाएगा, इनकी भी लिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से प्रक्रिया हो जाएगी। जिनका पहली लिस्ट और वेटिंग में आ गया तो उनकी प्रक्रिया यहाँ तक 23 जून तक की यहाँ की अब पूरी हो चुकी है, ठीक है, समझ में बात। ये नीचे वाला शेड्यूल है जो खाली सीटों वालों का है, इसमें दूसरे वाले लोग बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे ना, ध्यान रखें, ठीक है। एक बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया खाली सीट फॉर्म लिस्ट, ठीक है भैया, हो गया। आगामी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स फीस जमा कराएंगे तो ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाएंगे लिस्ट से। जो रह गए उनका क्या, ये वो विद्यार्थी हैं जो मेन लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में आए थे नाम, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा नहीं करवाई, तो भैया वो बाहर हो चुके हैं इस प्रक्रिया से। अब कॉलेज को लगा अगर सीटें खाली हुई तो आपको वो कॉल करेंगे। अगर कॉलेज को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सीटें भर चुकी हैं, आप बाहर हो चुके प्रक्रिया से, कहीं कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है, बस अपनी दूसरी कॉलेज आप तलाश लीजिए ना, इसके अलावा कुछ नहीं। लापरवाही का नतीजा बस यही है। 5-5 बार वीडियो बना के दिया था मैंने, आपने समय से अगर ध्यान नहीं दिया तो वो आपकी गलती थी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। इतना इससे ज्यादा कंसिस्ट मैं नहीं हो सकता, इससे ज्यादा चीजें आपको मैं नहीं बता सकता। मैंने हर छोटे से छोटे नोटिस पे वीडियो बना के दिया, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया था आपको कि आप समझो भैया ये चीजें चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू है तो भी मैंने बताया था कि बाकी डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ, बाकी जो नहीं है उसके लिए समय मिल जाता है। तो ये चीजें समझनी होंगी, प्रक्रिया को समझना होगा, प्रक्रिया में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में आपके आई कार्ड बनेंगे कॉलेज के लिए, तो आपको चैनल की याद आएगी क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन में अपलोड करवाऊंगा। और दूसरा बात करें यहाँ पर, उसके बाद में आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से स्कॉलरशिप आएंगी उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद बात करें स्कूटी से रिलेटेड फॉर्म कब आएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, एक बार में फॉर्म सही से भर के आपको यहाँ पर स्कूटी मिल जाए, ऐसा प्रयास आपको करना है। उसके लिए चैनल के साथ बने रहना है। फिर उसके बाद में आएंगे एग्जाम फॉर्म, उससे पहले आएंगे मिड टर्म टेस्ट लगेंगे, जैसे स्कूलों में लगते थे टेस्ट वैसे कॉलेजों में भी लगेंगे, क्योंकि सेमेस्टर है, हर 6 महीने की प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक चीज आपको हर दिन इस चैनल की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो जो डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं उसको लेकर जरूर आप कमेंट किए या फिर मेरे से जुड़ जाएंगे भैया। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर, पहले आपको काफी बार से यहाँ पे किया हुआ है शेयर, उसको देख लेंगे, ठीक है, समझ में आई बात।
तो कहीं पे भी किसी भी मन में कोई भी सवाल आए तो निश्चित रूप से आपको कोटपुतली एजुकेशन को याद करना है। मैं 24 घंटे 365 दिन आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। अभी भी किसी को समस्या लगती है तो ध्यान रहे भैया, जरूर कमेंट कर देंगे। और दूसरी बात, जो इस प्रक्रिया से हिस्सा ही नहीं लिए, उनको लगता है कि मैं फ्रेश फॉर्म भरना चाहता हूं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो भैया अब वो प्रक्रिया जा चुकी है। ठीक है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन नहीं हुआ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेजों में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखें। वहाँ का समीकरण ही अलग रहता है, वहाँ की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा जाती है। तो ये सभी जितने भी सवाल आपके बन रहे थे मैंने समझा दिए होंगे। लिस्ट को लेकर अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना भैया, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।